प्यारे परीक्षार्थियों, मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर। हमारी जो वार्ता चल रही थी, वह चल रही थी वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता जब मैंने आपको बताना शुरू किया था, तो उनके मूल निवास स्थान, उसका विस्तार क्षेत्र, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात की थी। अब मैं और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को भी हमने हल किया था। इसके आगे हम चल रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और कौन क्या वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा साहित्य है और बहुत सारी जो प्रश्न हैं वो वैदिक साहित्य से जुड़े हुए हैं। उत्तर वैदिक काल से उस तरह के प्रश्न नहीं है कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना कैसी थी या और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। वो प्रश्न उस तरह से हैं कि जैसे कि आपके कुरु जनपद का राजा कौन था, या और कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जैसे कि आप ऐत्रेय ब्राह्मण किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, किस वेद से जुड़ा हुआ है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। इस तरह के प्रश्न हैं। तो पहले उस टॉपिक को, जो वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है, जो उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे कि उस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कौन-कौन से महान परिवर्तन हुए और व्यवस्था में परिवर्तन आए। वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में कैसी थी? समाज कैसा था? अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो बहुत सारे परिवर्तन हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के संबंध में देखते हैं। तो उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फिर उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल में जो मैंने ऋग्वैदिक कालीन, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं विस्तार क्षेत्र। ऋग्वैदिक काल में आपने सप्तसैंधव क्षेत्र जाना था। अब आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो जाता है? आपके सदानीरा गंडक नदी तक हो जाता है। इस विस्तार की जो कहानी है, वो आपके किसमें मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी और एक कथा आती है कि एक शासक हैं विदेह माधव। विदेह माधव हैं और उनके गुरु हैं गौतम राहुगढ़। ये गौतम राहुगढ़ जो हैं ऋषि, पुरोहित, जो भी कहना चाहें, वो वैश्वानर अग्नि को अपने मुंह में धारण किए हुए हैं, लेकिन घृत शब्द का प्रयोग करने के कारण वो जमीन पर आ जाती है और जंगलों को जलाते हुए, जो भी उसके सामने आता है उसको जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती है? गंडक नदी के किनारे। लेकिन गंडक नदी में जो सदा नीरा है, जो पानी से भरी रहती है, उसको यह जला नहीं पाती है, उसको सुखा नहीं पाती है। तो यही जो सदा नीरा नदी है, यही आर्यों की पूर्वी सीमा बन जाती है और यहीं पे विदेह ने कौन सा? विदेह राज्य की स्थापना, जनपद की स्थापना होती है, जिनके फेमस राजा विदेह राजा जनक हैं। विदेह। तो ये कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। यह कहानी आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार को इंगित करती है। उत्तर वैदिक काल में जो दूसरा विस्तार क्षेत्र के बाद राजनीतिक बात करें हम, तो इससे यह बात सिद्ध हुई कि आर्यों ने जब विस्तार किया तो अग्नि का प्रयोग भी जंगलों को जलाने के लिए किया गया था। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा कि वैदिक काल में जो राजा था वो अपने जन पर आधारित था। उसकी पहचान उसके कबीले से हुआ करती थी। यदु कबीले का है, पुरु का है, कि भरत कबीले का है, इस तरह से। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है पहली, वो है भूमि आधारित राज्य। अब राजा अपने कबीले का नहीं बल्कि उसके अधीन जितनी भूमि आती है उसका राजा है। भूमि आधारित राज्य और जनपद, जहां जन स्थायी रूप से बस गया उसी को कहा गया जनपद। तो ये एक मुख्य विशेषता है कि भूमि आधारित राज्य। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है राजा। राजा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? निश्चित तौर पर
भूमि आधारित राज्य होने से और बड़े-बड़े यज्ञ करने से राजा की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अब वो राजा वो कबीले का प्रधान नहीं रहा है। अब राजा क्या है, अब क्योंकि गाँव बसने लगे हैं, लोग गाँव में रहने लगे हैं और राजा से दूरी बढ़ गई है। तो राजा से जब दूरी बढ़ जाएगी, तो राजा की शक्ति में अपने आप विस्तार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो उसे बलि मिलती थी, यानी कर मिलता था, वो कौन-सा था? स्वैच्छिक कर हुआ करता था। और लोग जानते थे कि कौन अभी दे के आया है, कौन राजा को कितनी आवश्यकता है, कबीले के दौर में जब सब लोग साथ रहते थे। लेकिन अब राजा दूर रहता है, लोग गाँव में रहते हैं, तो वो अपना अधिकार ही बेचता है, जिससे वो कर वसूल करवाता है। तो बलि जो उस समय क्या था, जो ऐच्छिक कर था, वो क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा अब। बलि क्या हो गया? अनिवार्य। और इसको लाने वाला कौन है? भाग दुध, भाग को दोहने वाला। और इसको संग्रहित करना, कोष कर संग्रहित करने का काम कौन करता है? कोषाध्यक्ष, जिसको संग्रहीता कहा गया है। तो राजा की उत्पत्ति स्थिति क्या है? और अच्छी हो जाती है। अब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत एक और आता है, राजपद की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कहानी आती है, जिसमें इसकी दैवीय उत्पत्ति की बात की गई है। दैवीय, यह कहानी बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है, महाभारत में मिलती है, मनुस्मृति में मिलती है, और भी बहुत सारी कहानियां इस तरह से इसी से संबंधित, जिसमें राजा को दैवी बनाया गया है। इसके अनुसार जब देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था, तो देवता हार रहे थे। बाद में जब वो ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने उसका कारण जाना, तो कुछ ग्रंथों में मिलता है कि उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया देवताओं का, तो दैवी उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद यह है कि देवताओं ने अपने ही इंद्र को जो थे उनको राजा बना दिया, और वो युद्ध जीतने लगे, तो युद्ध ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाता है। तो राजा उस समय दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में बिलीव करने लगता है। इसके अलावा राजा के जो बहुत सारे यज्ञ होते थे, यज्ञों के माध्यम से भी राजा ने, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे हैं, राजसूय होता है उसका, वाजपेय यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ, ऐसे पुरुष की ही बलि चढ़ जाती थी। तो उसने बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से भी अपनी स्थिति को, जब यज्ञों को उनको राजा करता था, तो उसमें देवताओं का वास हो जाता है, ऐसा माना जाता था। ब्राह्मण भी इस बात की घोषणा करते थे कि अब राजा या तो वरुण के तुल्य हो गया, या वरुण उसमें समा गए हैं। तो इस तरह राजा की शक्ति में बहुत विस्तार होता है, राजपद आनुवांशिक हो जाता है, और राजा का बेटा राजा ही बनता है। लेकिन अभी भी राजपद इतना, राजा बड़ी उपाधि लेता है। इस समय की जो सबसे बड़ी उपाधि है, उसका नाम है एकराट। एकराट, यह हिमालय से, यानी पर्वतों से लेके समुद्रों तक के बीच का शासक होता है। एकराट सबसे बड़ी उपाधि है। इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कितने प्रकार की राज प्रणाली चल रही थी उस समय भारत के देश के विभिन्न क्षेत्रों में, उसका भी उल्लेख मिलता है। तो ये है आपका स्वराट, विराट, सम्राट, भोज और राजा मध्य देश में। स्वराट पश्चिमी क्षेत्र में, विराट उत्तरी क्षेत्र में, सम्राट आपके बिहार और उस पूर्वी क्षेत्र में, भोज दक्षिण में, और राजा कहाँ? मध्य देश में। इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है स्वराट, भोज और विराट और सम्राट में। सम्राट वास्तव में सम्राट है, और वह एक छत्र उस तरह का शक्तियों का प्रयोग करता है। भोज जो है वो भोग लेता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने ही कबीले, अपने ही लोगों द्वारा कुछ समय के लिए काम करता है, और वो उस पैसे जो अतिरिक्त जो वो है उसको ग्रहण करता है अपने कार्य के बदले। और भी बहुत सारे इनका थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह का ऐत्रेय ब्राह्मण में दिशाओं के आधार पे उस राजनीतिक व्यवस्था को और विस्तृत रूप से बताया गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। लेकिन राजा की शक्ति पर अभी भी अंकुश लगा हुआ था। अंकुश ये था कि राजा की स्थिति में अभी उसके पास सेना नहीं है, राजा की कोई व्यक्तिगत सेना नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, राजा की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाने के लिए
सभा और समिति और रत्नी। वाजपेयी जब राजसूय यज्ञ होता था, जो राजा के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, ऐसे 12 रत्नियों का उल्लेख हमेशा मिलता है। ज़्यादातर 12 रत्नी ये मुख्य अधिकारी भी हैं और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राज्य में कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसमें एक तो ये है, जब राजसूय यज्ञ करता था राजा, तो इनके घर जाता था और उनको उपहार देके संतुष्ट करता था। इसके अतिरिक्त सभा और समितियां हैं, वह भी राजा की निरंकुशता पे अंकुश लगाए हुए हैं। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में जब राजा एक बार भूमि दान देने की बात करता है, तो भूमि पृथ्वी उसके मना कर देती है कि राजा को भूमि दान का अधिकार नहीं है। बाद में फिर राजा के अधिकार और बढ़ेंगे तो भूमि दान भी उसको कर लेगा। हालांकि ऐत्रेय ब्राह्मण में एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि जो राजा के राजसूय यज्ञ को कराता है, तो उसको 1000 सोने के टुकड़े या स्वर्ण मुद्राएं उस तरह से, और एक बड़ा भूमि, बड़ा क्षेत्र वाली भूमि, और गाय दान में दी जानी चाहिए राजा के द्वारा। तो लेकिन उसी ग्रंथ में यह भी घटना आती है कि जब राजा ने भूमि दान दी थी, तो भूमि ने जाने से मना कर दिया कि राजा के अधिकार की बात नहीं है। तो अभी तक भूमि दान की प्रथा जो है वो आरंभ नहीं हुई है। 12 रत्नी जो हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? युवराज शामिल है, महिषी जो मुख्य रानी होती है उसको महिषी कहा जाता है। उसके बाद एक बबीता, बिबीता भी मिल जाता, बबीता भी मिलता है। बबीता जो है वो प्रिय रानी है। 12 रत्नियों में पुरोहित भी आता है, युवराज भी आते हैं। इनके अतिरिक्त 12 रत्नियों में कुछ और भी शामिल हैं जो निम्न वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करते हैं रत्नियों में। जैसे कि रथकार है आपका सूत, भागदूत सेनानी, भागदूत मैंने अभी आपको बता ही दिया है, संग्रहित भागदूत, संग्रहिता प्रशासन में चल रहे हैं, प्रशासन भी यही है, संग्रहिता आपका स्थपति, सीमांत क्षेत्र का रक्षक, सेनानी, अक्षबाप, अक्ष माने पासे, राजा के साथ पासे खेलने में उनकी हेल्प करता है। पालागल भी है, विदूषक है, जैसे जैसे अकबर के साथ में बीरबल को माना जाता है या चंद्रबरदाई को माना जाता है, उस तरह। तो इस तरह के कुछ अधिकारियों के भी नाम है जो रत्नियों में शामिल है। रत्नियों में तो इनका भी एक अंकुश राजा पे है। इसके बाद जो जन से जनपद जब बने, तो उसमें कुछ तो कबीलों ने क्या किया, दूसरे कबीलों को जीत लिया। इसके अतिरिक्त तो कुछ कबीले आपस में मिल गए और उन्होंने जनपद की स्थापना कर ली। तो इस समय के कुछ महत्वपूर्ण शासक, उनके कवि जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत की आपकी जो घटना है वह भी उत्तर वैदिक काल की ही मानी जाती है। तो वैदिक सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं कि वो वैदिक नियम कायदे कानूनों व्यवस्थाओं का बहुत भली भांति पालन करते थे, उनमें शामिल थे कुरु और पांचाल। तो एक कुरु जनपद था, कुरु जनपद, इसका जो निर्माण हुआ था वो भरत कबीला और पुरु कबीले के मिलने से हुआ था। जो पुरुकुश, इन दोनों के मिलने से क्या हुआ था, कुरु कबीला बना था, और कुरु के ही दोनों कौरव और पांडव उसी में आते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, और कुरु जनपद के जो मुख्य जो राजा मिलते हैं वो हैं परीक्षित, जन्मेजय और निचक्षु। निचक्षु के समय हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी और वह पूरा का पूरा जो अपने सब लोगों को लेके वह कहाँ दूसरी जगह बस जाता है। तो ये कुरु जनपद है। कुरु जनपद के लोगों को वैदिक परंपरा का बहुत पोषक माना गया है। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया कि कुरु कबीले को कभी भी टिड्डियों के आतंक से आतंकित नहीं होना पड़ा, और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में कही गई हैं। दूसरा जो है वो पांचाल है। मैंने जैसे दैवी उत्पत्ति वाला सिद्धांत बताया, तो ऐत्रेय ब्राह्मण परीक्षित जो हैं उनको मृत्युलोक का स्वामी बताया, मृत्युलोक का देवता बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में।
मृत्यु लोक के देवता। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में, परीक्षित को। उसके बाद अथर्ववेद का देवता कहा गया। उसके बाद हम आते हैं पांचाल। तो पांचाल जो जनपद है वो कहाँ पे है? आपके बरेली वाला क्षेत्र है। और इसकी राजधानी, पांचाल का निर्माण हुआ था क्रीवी कबीला और तुर्वसु कबीले के मेल से। इसमें इनकी राजधानी क्या है? काम्पिल्य। और इनके जो मुख्य शासक हैं वो है आपका आरुणि, श्वेतकेतु, प्रवाहन जावाली, प्रवाहन जावाली। तो ये कुछ नाम है पांचाल कबीले के। इसके अतिरिक्त एक बहुत फेमस नाम है जो मगध साम्राज्य का है, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। वो है आपके काशी जनपद। काशी सबसे प्राचीन शहर माना जाता है इस संदर्भ में। यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण में काशी जनपद। यहाँ पे अजात शत्रु का मिलता है। अजात शत्रु, वहाँ के शासक का कौन नाम था? अजात शत्रु। इसके बाद पार्श्वनाथ का भी इसी क्षेत्र के शासक थे वो। उसके बाद एक और मिलता है आपके केके जनपद। इसके शासक है अश्वपति। और एक है विदेह जनपद जनक। तो जनक जो है उनको राजर्षि बोला गया है। वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। और इनकी जो सभा है उसमें बहुत सारे विद्वानों का क्या चलता रहता था? शास्त्रार्थ चलता रहता था। उसी एक शास्त्रार्थ का उल्लेख किसमें है? याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता, जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें उल्लेख है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद वो इन्हीं की राजसभा में हुआ था और याज्ञवल्क्य विजेता घोषित हुए थे। तो ये उस समय की, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन आए। राज्य आधारित, भूमि आधारित राज्य का निर्माण हुआ, जन से जनपद बना, राजपद वंशानुगत हो गया, राजा की शक्ति में विस्तार हुआ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे और भारत अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग जनपद स्थापित होने लगे। इन्हीं का विकास आगे 16 महाजनपदों के रूप में देखा जाएगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सामाजिक व्यवस्था पर। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो समाज में जो मैंने पहले बताया था वर्ण व्यवस्था, नंबर 1 वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था में कठोरता भी आने लगती है। वैदिक काल में कठोरता नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो जाती है। यह जन्म आधारित हो जाता है, फिर भी उतनी गतिशीलता बनी रहेगी, लेकिन फिर भी व्यवस्था शुरू हो चुकी है वंश जन्म आधारित। ब्राह्मण के कार्य अलग बताए गए, क्षत्रिय के अलग बताए गए, वैश्य के अलग, शूद्र के अलग। और उसके साथ उनके साथ व्यवहार भी अलग अलग होने लगा। जैसे कि एक ग्रंथ में यह कहा गया है कि ब्राह्मण वर्ग को आइए बैठिए, उस तरह का, ठीक है, आओ, और शूद्र के लिए भाग कराओ, दौड़ कराओ। शूद्र के लिए अनस्य प्रेयस्य शब्द का भी प्रयोग मिलता है, यानी जो दूसरों के द्वारा दबाया जाता है। तो शूद्र निश्चित तौर पर यह वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी कठोर होने लगी थी। अब जैसे जनेऊ है वो भी अलग अलग बस चीज़ के बने होने चाहिए। जो मृतक हो जाता है उसके ऊपर समाधि है, उसका भी अलग अलग है। बहुत सारी क्या है, वर्ण के आधार पे विविधताएं, उस पर अंतर बनने लगते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगती है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो पुरुष सूक्त है वो भी उत्तर वैदिक काल का ही माना जाता है, यद्यपि वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया हुआ है।
तो वर्ण व्यवस्था की कठोरता में कुछ आपने देखा, ऐत्रेय ब्राह्मण हो चाहे और कोई भी हो, लेकिन छांदोग्य ब्राह्मण जो है, छांदोग्य उपनिषद जो है वो थोड़ा-सा लिबरल दिखाई देता है। उसमें यह कहा गया है कि चांडाल यानी जो यज्ञ का अवशेष यानी कि प्रसाद है, वह चांडाल को भी पाने का अधिकार है, क्योंकि ब्रह्मलोक में सब समान होते हैं। तो लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी है। उसके बाद हम बात करें तो स्त्री दशा की। स्त्री दशा में भी निश्चित तौर पर गिरावट देखी जाती है। पहली बार कन्या जन्म को हतोत्साहित किया गया है। तेरे ब्राह्मण में क्या है, यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो पुत्री है या स्त्री स्त्री जन्म है वह दुख प्रदान करने वाला है या अपशगुन प्रकार का है। इसके बाद मैत्रायणी संहिता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो यही कहा गया है, पुत्री जन दुख का कारण है। उसके बाद मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की गिनती सुरा और पासा ऐसी बुराइयों में की गई है, 3 बुराइयों में, यानी शराब, जुआ और स्त्री, उसमें की गई है। मैत्रायणी संहिता में भी यह उल्लेख है कि अब उनको सभा और समिति में जाने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह के क्या है उल्लेख मिलना शुरू हो जाते हैं, स्त्रियों के अधिकारों की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, उनकी स्थिति में गिरावट देखी जाती है। लेकिन फिर भी इस काल में 2-3 महिलाओं के, विदुषी महिलाओं के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य से गार्गी ने संवाद किया था, तो गार्गी। इसके बाद एक ऋषि हैं और उनका नाम है आपका याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है आपके कात्यायनी और दूसरा का नाम है मैत्रेयी। तो ये भी विदुषी स्त्रियां हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में निश्चित तौर पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। और अब समाज में अगर आए तो दासों की स्थिति है। वर्ण व्यवस्था के बाहर विवाह जो 8 प्रकार के बताए गए हैं, वर्ण व्यवस्था में जब संकर विवाह यानी विवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। उच्च वर्ग का पुरुष, निम्न वर्ण की कन्या अनुलोम, उच्च वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण का पुरुष प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह होने से क्या हो जाता है, वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं जो किसी वर्ण की नहीं मानी जाती, उनका स्थान चारों वर्णों से नीचे चला जाता है। जैसे ब्राह्मण कन्या और शूद्र पुरुष से उत्पन्न कौन कहलाए, चांडाल माने जाते हैं। तो वर्ण संकरता के साथ ही क्या है, जाति व्यवस्था जन्म के एक तरह से कुछ चीज बनना आरंभ हो जाती है। वर्णों में भी वर्ण संकरता पैदा होती है और जाति कर्म के आधार पर भी बहुत सारी जातियां निर्मित होंगी, वो बात का विषय है। दास व्यवस्था जैसी थी यथास्थिति चल रही थी। स्त्री दासों का ज्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें दासों को भी क्या है उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया गया था। उनको मुख्यतः क्या करना होता था, घरेलू काम के लिए रखा जाता था। तो स्त्री दासों की महत्ता ज्यादा थी पुरुष दासों की अपेक्षा। तो उसके बाद है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं, आर्थिक स्थिति के बारे में, तो काफी परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि इस समय मेन चीज क्या हो जाती है, एक तो कृषि। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में, इसमें पूरे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख है, यानी जुताई, खेत जोतना, बुवाई, कटाई और मड़ाई। मड़ाई मतलब मृदंत, यानी उसमें से अन्न को निकालना। चारों क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मूल आधार हो जाती है। आपका गेहूं, जौ, चावल, मूंग, उड़द, गन्ना, इन फसलों के नाम अच्छे खासे मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो हल है, क्योंकि इस समय लोहे का फाल, लोहे की खोज हो जाती है और लोहे का फाल
जो हल में जो आगे लगा होता है इस तरह का होता है खेत जोतने के लिए, तो वो उसको फाल बोलते हैं। तो वह अब लोहे का लगाया जाने लगा, जिससे जुताई गहरी होने लगी। पशु शक्ति का ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। काठक संहिता में 24 बैलों युक्त हल का उल्लेख है। यानी कि 24 बैलों को। तो इस समय कृषि व्यवस्था उनकी मुख्य आजीविका का मुख्य आधार हो जाती है। पशुपालन का भी बहुत महत्व है। पशु जो हैं वो कृषि में अभी क्या है, मशीनीकरण तो है नहीं, तो जितने भी काम हैं वो पशुओं पे भी डिपेंड हैं, बहुत सारे कार्य, ठीक है? हल चलाने से लेके और भी सब कार्य, तो पशुओं का भी व्यापक महत्व बना हुआ है। इसी कारण शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है, गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिए। जो ऋग्वेद में अघन्या शब्द आया है गाय के लिए, उसी तरह की बात शतपथ ब्राह्मण में भी कही गई है। कृषि लोहे के उपयोग से जंगलों को साफ करना आसान हो गया। लोहे के फाल का प्रयोग करने से जुताई आसान हो जाती है, और फिर लोहे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में भी हो जाता है। सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा। आपको लोहे के कुदाल, लोहे की तलवार और हल्के फाल के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ से प्राप्त हुए हैं, अतरंजी खेड़ा से। और धान मिलता है, व्रीहि, यव, जौ, गोधूम, गेहूँ, व्रीहि, चावल, इक्षु, गन्ना और मांस उड़द। तो इस तरह के बहुत सारे अन्न का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। कृषि आजीविका का मुख्य साधन हो जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि के बड़े पैमाने पर राजा जनक ने भी हल चलाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? कृषि को और ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मनु उसके अनुसार पृथ्वेन्यु जो ने मनु को इन्होंने कृषि और हल को जन्म दिया, ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है। तो इस तरह का है। बात सही। उसके बाद कृषि में जैसे जैसे विकास होगा, तो कृषि की अधिशेष की अधिकता शिल्पों को बढ़ावा देगी। क्यों? क्योंकि उनके पास विनिमय के लिए अतिरिक्त अनाज उपलब्ध है। तो इसकी वजह से क्या होगा? चित्रित धूसर मृदभांड इस समय बनने लगते हैं। चित्रित हैं, धूसर हैं और बहुत पतले बने हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख मृदभांड कौन से हैं? जो विशिष्ट मृदभांड हैं वो पेंटेड, चित्रित धूसर मृदभांड, तो ये मिलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, और काफ़ी उच्च कोटि के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। इसके बाद वस्त्र निर्माण का काम बढ़ जाता है, स्वर्णकार का काम विस्तृत होने लगता है। तो ये एक संहिता है, बाज स्नेही संहिता। इसमें 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है। इसमें 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में इतना ही। अब चलते हैं धर्म की ओर। धार्मिक स्थितियों में परिवर्तन आता है। आपने यह जाना पहले कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संचरणशील थे, और उनके जीवन में युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसी वजह से जो युद्ध के देवता थे इंद्र, वो उनके सर्वोत्तम देवता थे, सर्वोच्च देवता थे। और उन पर ऋग्वेद के 1028 सूक्त में तो 250 केवल इंद्र को समर्पित हैं। यज्ञ करते थे तो अग्नि दूसरे नंबर पे थे। लेकिन अब आर्य जो हैं वो स्थायी जीवन जीने लगे हैं, कृषि आधारित हो चुके हैं। तो अब उनको युद्ध तो हो रहे हैं, क्षेत्र विस्तार के लिए हो रहे हैं, लेकिन उस तरह के महत्व उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, और यज्ञ का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब पंच महायज्ञ भी हैं और बड़े बड़े यज्ञ भी हैं। तो यज्ञों के माध्यम से क्या है, राजा और ब्राह्मण दोनों अपनी शक्ति का विस्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिशेष पे भी तो कब्जा चाहिए। अधिशेष जो अब बहुत कृषि से बहुत बड़े स्तर पर पैदा हो रहा है,
तो उसको किसका अधिकार होगा? तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बीच में कुछ मतभेद देखने को भी मिलता है। हालाँकि बहुत जल्दी ही दोनों में एकता हो जाती है और राज्य करने का अधिकार और राजा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पे क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से उच्च बताया गया है। तो इस तरह का विवाद भी देखने मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी से ही उनमें समझौता भी हो जाता है। इस पे दोनों को कब्जा करना है। राजा अपनी दूसरी स्थिति को स्वीकार कर लेता है उसमें, और पुरोहित जो है वो उसकी स्थिति को अपने माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर देता है कि जब वो रासु यज्ञ कर लेता है या वाजपेय यज्ञ कर लेता है तो उसमें देवता का वास हो जाता है, कर देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह की चीज़ें, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, सब कुछ किसके माध्यम से हैं? यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ है, वाजपेय है, मतलब महीनों और सालों चलने वाले यज्ञ। अश्वमेध है, पुरुषमेध आदमी की बलि तक दी जाती थी, पुरुषमेध का भी उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ, अगर किसी पड़ोसी राज्य से लड़ाई ना हो लेकिन राज्य विस्तार करना हो तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए। घोड़ा जहाँ जाएगा या तो अधीनता स्वीकार कर लेगा या युद्ध करेगा। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसा एक यज्ञ है जो सामान्य परिस्थिति हो, मित्र हो आसपास के सभी राज्य, उसके बाद भी राज्य विस्तार के लिए एक आधार, युद्ध के लिए आधार निर्मित कर देता है। राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, सामान्य लोग कर ही नहीं सकते, कबीला साथ में रहता नहीं है, तो उस कबीले के क्या है, कबीला तो अब गांव में बस चुका है ना। तो अब राजा बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। तो इस तरह के, तो यज्ञ का ज़्यादा महत्व हुआ। तो यज्ञ के महत्व के बढ़ने की वजह से क्या हुआ? यज्ञों के देवता हैं प्रजापति। प्रजापति, तो प्रजापति इस काल के, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता हो जाते हैं। यहाँ तक माना गया है कि सृष्टि भी जो है वह यज्ञों से निर्मित है और देवता भी यज्ञ के अधीन हैं। तो प्रजापति इस समय के सर्वोच्च देवता हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु, शिव जी का उल्लेख मिलने लगता है। रुद्र जो वैदिक काल के थे, शिव का। तो जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम संकल्पना गुप्त काल तक पूरी तरह स्थापित होते हुए देखते हैं, उसकी आधारभूशिला कहाँ रख दी गई थी? उत्तर वैदिक काल में रख दी गई थी। तो वह वरुण, अग्नि, उनका उतना महत्व नहीं रहता है। सही बात बताऊं तो प्रकृति पे जो जो निर्भरता थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। तो प्रकृति से जुड़े हुए देवताओं का भी महत्व कम हो गया था। तो ये है। उसके बाद ये त्रिमूर्ति की अवधारणा कहाँ से पैदा हो जाती है? विष्णु हैं और शिव हैं। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता और भी है, वह यह है कि यज्ञों के बहुत ज़्यादा बढ़ने से इसमें बड़े पैमाने पर जो पशु बलि दी जाती थी उसके खिलाफ भी क्या है, आंदोलन का उदय या विरोधी स्वर उत्पन्न होने लगे थे। उपनिषदों में स्पष्ट तौर पे जो संहिताएं हैं, दर्शन से संबंधित हैं उपनिषद इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है उपनिषदों में कि यज्ञ जो है टूटी हुई नौका के समान है, उससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। तो उपनिषदों में क्या है? आत्मा और ब्रह्म की बात की जाती है। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म सिद्धांत। कर्म पुनर्जन्म सिद्धांत, तो इसकी उत्पत्ति भी यहीं हो जाती है, उत्तर वैदिक काल में ही। और पूरे आज तक यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति की व्याख्या यही करता है। जैसे आपके पूर्व जन्म में कर्म थे, वैसा ही आपको जन्म मिला है। अच्छे कर्म होते तो राजा साहब के यहाँ पैदा हुए होते, बड़े व्यापारी के यहाँ पैदा हुए होते, क्योंकि पूर्व जन्म में कर्म खराब थे इसीलिए खराब वंश में पैदा हुए हो। तो वर्तमान स्थिति को ये, और उस पर किसी किसी का बस भी नहीं है कि पूर्व जन्म को कौन पता करके आएगा, कौन ने अच्छे कर्म किए थे, कौन ने गलत कार्य किए थे।
तो एक कर्म पुनर्जन्म सिद्धांत यहीं से जन्म लेता है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यकोपनिषद में सबसे पहली बार आती है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस संबंध जो दर्शन संबंधी चर्चा है वो उपनिषदों का मुख्य विषय है। और इसी में इन सबसे जो कर्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे के लिए मोक्ष की जो अवधारणा है वो भी उत्तर वैदिक कालीन दर्शन का मुख्य विषय है। भक्ति का भी प्रारंभ यहीं से माना जाता है। सबसे पहले आपके श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का उल्लेख है और वहीं पर भक्ति की भी चर्चा एक तरह से देखी जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। उसके बाद अब हम थोड़ा सा प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न करेंगे फिर आपको वैदिक साहित्य से थोड़ा सा अवगत कराएंगे। देखिए ऋग्वेद क्या है, सूक्त लिखे हुए हैं 1028 है। जो जिन देवताओं की वो पूजा करते थे उनकी स्तुति में सूक्त लिखे गए हैं। सुधन उक्त यानी अच्छी तरह कहा गया। तो दूसरा एक सामवेद है। साम माने होता है गान, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। केवल 70 या 75 उनको छोड़ दिया जाए सूक्तों को, तो सभी उसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं गाने के लिए। यजुर्वेद, यजुष माने यज्ञ होता है। जो यज्ञ कर्मकांड होते हैं उनकी विशद व्याख्या करने वाला कौन सा ग्रंथ है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञों की व्याख्या गद्य और पद्य में मिश्रित है। उसके बाद अथर्ववेद है। अथर्ववेद पे आर्य और अनार्यों दोनों के विचार मिलते हैं। जादू, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र उसका उल्लेख कहाँ होता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो इस तरह का वैदिक साहित्य है। तो ईश्वर महिमा सामवेद यानी संगीत, बलिदान विधि यजुर्वेद आ जाएगा। औषधियों से संबंधित अथर्ववेद में इस तरह का उल्लेख है। और ऋग्वेद हो गया ईश्वर का ये। तो 1 का 3, 4, इसका डी होगा नहीं। ऋग्वेद ईश्वर महिमा सूक्त हैं, यजुर्वेद बलिदान यानी कर्मकांडों से जुड़े हुए हैं, और ये संगीत से है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, आपका आंसर होगा ए। इसके बाद निम्नलिखित 4 वेदों में किसमें एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की परंपराओं को देखा जाता है, और उन दोनों संस्कृतियों के मिलने का एक अच्छा वो क्या है? अथर्ववेद है। यह किससे जुड़ा हुआ है? वैदिक साहित्य से। तो शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ, शतपथ। देखिए अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। तो आपका सी का हो जाएगा पहला, वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ऐतरेय और कौशितकी ये ऋग्वेद का है। पंचविश शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, और सामवेद इसका है। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत मदद करेगा, बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये है वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए इसमें ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यह ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद उसका दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशितकी। और यही ऐतरेय थोड़ा सा गलत लिख गया है इसमें गलती से, तो ये ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। और वही आरण्यक ग्रंथ भी है, वही उपनिषद भी है, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। उसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का जो वो है उपवेद वो है धनुर्वेद। इसमें मैंने बताया था कि आपका कृष्ण और शुक्ल 2 भागों में बटा हुआ है आपका ये वाला, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उपवेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व, इससे ये यजुर्वेद यहाँ नहीं आएगा। तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ आरण्यक और बृहदारण्यक। तो आपका शतपथ पूछा गया है, उसमें किससे जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद से।
बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद किसके हैं? शुक्ल यजुर्वेद के हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्राणी उपनिषद, कठ और तैत्तिरीय ये किससे जुड़े हुए हैं? कृष्ण यजुर्वेद से। उसके बाद सामवेद है, उसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और जो पंचविश है, पंचविश ब्राह्मण वो है। षड्विश ब्राह्मण भी इसी से, उसको अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तांड, तवलकार, जैमिनी ये भी उसी के अन्य नाम हैं। अथर्ववेद का एकमात्र मिला है जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। शिल्पवेद है उसका उपवेद। अभी तक अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिला है। मुंडक और मांडूक्य प्रश्न उपनिषद ये 3 उपनिषद जो कौन से संबंधित हैं? वो अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा, क्योंकि हर वेद से ब्राह्मण, यही क्रम भी है। प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि किसकी रचना किसके बाद हुई। तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, उपवेद बाद की बात है, इसका नहीं पूछा जाता है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद क्या है? ये है। ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म माने भी यज्ञ होता है, तो यज्ञ कर भाग की व्याख्या करने वाले कौन से हैं? वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद आरण्य माने जंगल होता है, तो आरण्य ग्रंथ वो हैं जो रहस्य के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, यानी आत्मा परमात्मा वाला मैटर यहाँ पे है, जिसकी अध्ययन एकांत में या जंगल में किया जाना चाहिए। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पाठ में बैठना, पास में बैठना। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए वो ग्रंथ हैं जो गुरु अपने शिष्यों को दिया करते थे, गुरु के पास में बैठना। तो ये क्या है? उपनिषद हैं। तो ये उपनिषद जो हैं वो वैदिक दर्शन का सर्वोत्तम विकास को प्रदर्शित करते हैं, उपनिषद। तो ये आपने देख लिया। अब एक चीज और, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, जैसे सत्यमेव जयते किसमें से लिया गया है, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस तरह के कोटेशन पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो उनको भी आपको क्या है, जैसे काफी जगह से इकट्ठा करके इनको लिखा गया है। जो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान उसको बहुत बताते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है। उसके बाद ऋग्वेद में ही बृहस्पति और जूहू की कथा मिलती है। ऋग्वेद में ही आपको जो बहुत फेमस पुरुष सूक्त है वो भी है, नदी सूक्त है वो भी है, पुररवा उर्वशी संवाद भी है। ऋग्वेद में एक और है, क्या है? पुररवा उर्वशी वाली कहानी है, पुररवा उर्वशी, ये भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अथर्ववेद का एक पृथ्वी सूक्त है जिसको आर्यों का राष्ट्रीय गीत कहा गया है, और उसमें क्या कहा गया है? पृथ्वी माता पुत्रो अहम, पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो पृथ्वी सूक्त उसी में है, वेदों का राष्ट्रीय गीत कहलाता है। अथर्ववेद का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जिसको यूएनओ का भी वाक्य स्वीकार है एक तरह से, कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। सबसे पहले युद्ध का प्रारंभ कहाँ होता है? मस्तिष्क से होता है। आदमी को हो मस्तिष्क शांत रहे तो युद्ध होगा ही नहीं, यानी कि उसकी अगर इच्छाएं पूर्ति, उसकी जो आवश्यकताएं पूर्ति हैं और उनको अगर सही तरह से टैकल किया जाए तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। अथर्ववेद का यही है, भूमि माता पुत्रो हम पृथ्वी। ऋग्वेद के यम यमी संवाद भी है, पुररवा उर्वशी एल संवाद है। सतपथ ब्राह्मण में वही कथा मिलती है आपकी, जल प्लावन की कथा, जिसमें पूरी पृथ्वी जो है वो जल से भर जाती है और मनु जो है सभी प्रजातियों को इकट्ठा करके नाव में बैठा के और वो उसमें उनको सुरक्षा करते हैं। तो जल प्लावन की कथा भी कहाँ पे मिलती है? आपके सतपथ ब्राह्मण में दी हुई है। अतिथि देवो भव, बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा है, संस्कृति है, हमारा बहुत कुछ है। अतिथि देवो भव किस में है? तैत्तिरीय उपनिषद में।
उसके बाद अन्य ही ब्रह्म है, तैत्तिरीय उपनिषद में है। निष्काम कर्म का सिद्धांत जो गीता में पूर्ण रूप से विकसित हुआ है, उसको कहाँ है? ईश उपनिषद में है। सत्यमेव जयते कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, मुंडक उपनिषद में है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिसमें क्या है? इससे भवसागर पार नहीं हो सकता है, यानी कर्म और पुनर्जन्म के बंधन को नहीं तोड़ा जा सकता। वो किसमें है? मुंडक उपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद भी पूछा गया है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म की संबंधी बात है, यम और यानी यमराज और नचिकेता के संबंध में। एक कहानी है कि नचिकेता को जो है वो उसके पिताजी ये कह देते हैं कि राजा थे, राजा के पुत्र थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सब कुछ दान कर रहा हूँ, सब कुछ तो पुत्र किसका है? नचिकेता ने कहा तो मुझे भी दान करिए। तो जब वो बहुत ज़्यादा बार कहने लगा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमराज को दान करूँगा। तो वो यमराज को देने के लिए यमराज को ढूंढने चले जाते हैं। तो फिर यमराज उसके प्रसन्न होते हैं, तो यमराज और नचिकेता में ये व्याख्या होती है आत्मा और पुनर्जन्म का जो संबंध है उसको लेके। छंदोक तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। क्या है? वह तुम ही हो, यानी ब्रह्म की जब बात की जाती है दर्शन में, तो वह आत्मा तुम्हारे अंदर भी, आपके अंदर भी आत्मा का छोटा सा टुकड़ा, जिसको ब्रह्म का जो परमात्मा का अंश है तो आत्मा है, तो उसी को तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि किसका है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उसके बाद दुष्यंत और भरत की कथा भी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और गार्गी संवाद। पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सुनह से पाख्यान है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो मैंने ऊपर बताया है वो ये रहा, दोनों हैं, गार्गी और मैत्री संवाद। सर्वम खिलवदम, सब कुछ ही ब्रह्म है, ये छांदोग्य उपनिषद का है। असतो मां सदगमय, असत से सत्य की ओर ले जाना, ऋग्वेद में दिया हुआ है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। एक और बहुत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये किसमें है? ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद। नेति नेति प्रकरण इसमें है, जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। उद्दालक आरूढ़ श्वेतकेतु कथा छांदोग्य उपनिषद में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण संवाद, महत्वपूर्ण जानकारी जिन जिन उत्तर वैदिक साहित्य में दी गई है उसकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। और तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि सत्यमेव जयते तो बहुत बार पूछा जा चुका है। दुष्यंत भरत कथा आ सकती है, उसके बाद अतिथि देवो भव पूछा जा सकता है, वो ये है। काफ़ी टाइम लगता है इस तरह की चीज़ों को बनाने में, तो इनको याद रखा जाए। इनको सभी याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक लगे, जैसे यम नचिकेता संवाद है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये, और पृथ्वी सूक्त, भूमि माता, यम यमी संवाद, पुरर्वा उर्वशी संवाद, इस तरह के जल प्लावन की कथा एक कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक सत्यमेव जयते, यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, यम नचिकेता संवाद, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के बहुत ज़्यादा, अतिथि देवो भव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद किया जाना चाहिए। तो अब थोड़े से देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से आया है? कट से हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, यह उपनिषदों से ही लिया गया है। सूची एक मिलानी, ब्रीही, यव माने, ये तो उत्तर वैदिक काल में ही जौ लिखा देखा हुआ। इक्षु माने गन्ना होता है, ब्रीही माने चावल होता है, और मुद्र मूंग,
तो ये हो गया। उपनिषद काल में अश्वपति कहाँ के शासक थे? अभी मैंने बताया अश्वपति केकय के राजा थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम है, कई बार पूछा गया है, तो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद, यही वाला सही है। उत्तर वैदिक काल में निम्न किनको आर्य संस्कृति का धुर यानी केंद्र समझा जाता था? तो मैंने कुरु और पांचाल का नाम बताया था, दोनों को। अंग और मगध से अभी उतने वो परिचित नहीं है। उत्तर वैदिक काल में शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तैत्रीय संहिता है। अभी देख लेते हैं एक बार। अब थोड़ा सा तैत्रीय यजुर्वेद की है। तमसो मां ज्योतिर्गमय तो हो गया, वैदिक संहिता ये हो गया। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, आत्मा, ब्रह्म। दो शाखाओं में शुक्ल और कौन सा है? यजुर्वेद है, तो दो शाखाओं में विभाजित है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम सिद्धांत वो किस में है? कठोपनिषद में है। किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद कहाँ गया? ये रहा। तो इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रखनी है। तो वैदिक काल में हम इतना ही, और भी प्रश्न हैं लेकिन वो सब जनरली जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आ जाएंगे। कुछ प्रश्न वैदिक काल से हैं ही नहीं, वो हैं। और अभी इसमें जो जैसे कि आपके आश्रम व्यवस्था है, षड्दर्शन है, और आपका जो ब्राह्म विवाह प्रकार हैं, और जो संस्कृति से जुड़े हुए कई टॉपिक हैं, वो हम अलग से करेंगे। अभी मेनली हम क्या चल रहे हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक वो है उसके बारे में। जब हम बौद्ध धर्म करेंगे तो उसमें आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा और ये सब जो मैटर है उसमें काफ़ी अच्छी चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तैयारी करते रहिए, याद करते रहिए। सफलता जो है वंश संपत्ति की मोहताज नहीं होती है, सफलता कठोर परिश्रम का परिणाम होती है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर सफल होना है तो आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद।